to Sports Unfiltered. We are back for the episode 2, and as all of us have heard that EPL is going to resume from 17 June, so we have decided that we'll be reviewing the previous season of EPL today. काफी क्लोजली कंटेस्टेड है, वन ऑफ द बेस्ट टाइटल रेस एवर था जिस सिटी और लिवरपूल में. सो लॉजिकली हम लोग एक लिवरपूल का बंदा लेंगे. अनिमेश काळे इन द हाउस. हाय बॉयज, क्या चल रहा है? Also known as loser pools. सो ये टाइटल रेस के बारे में क्या कहने का? वन ऑफ द बेस्ट तो है, ये मेंशन तो किया, बट काफी क्लासिक था, लास्ट मोमेंट तक एंटरटेनिंग था. सो अनिमेश, तेरा क्या थॉट था ये सब इसके बाद? अरे ये बहुत ज्यादा नेल बाइटर सीजन था, क्योंकि देख रहे हम लोग कि स्टार्ट में मैन सिटी आगे गया, फिर बीच में ही थोड़ा फॉर्म ड्रॉप हुआ, फिर लिवरपूल ने बहुत ज्यादा शूट किया, एंड देन उसके बाद एक पॉइंट पे आ रहा जब मैन सिटी क्लोजिंग कर रहा और बीच में लिवरपूल ड्रॉप मारा वापस, और फिर दोनों कंसिस्टेंटली फाइट कर रहे अनबीटन रन्स पे, कंटिन्यूअस विन्स का स्ट्रीक बना रहे, एंड लास्ट डे तक वो फाइट चालू था और एक पॉइंट का डिफरेंस से जीती मैन सिटी. बट वो गेम मस्त था, बहुत जी सिटी जीता, बट वेल प्लेड लिवरपूल, ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 97 पॉइंट्स का सीजन था. और देखा जाए तो ये वाला सीजन और प्रीवियस वाला सेंचुरियंस वाला सीजन छोड़ के हर केस में टाइटल जीता रहता लिवरपूल. सो एटलीस्ट वेल प्लेड लिवरपूल बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. काफी मजेदार सीजन था, मजा आया. पाटिल, तू तो है सिटी फैन, तो तेरा क्या कहना है? Yes. क्या लास्ट सीजन के बारे में बोलने का है ना? नहीं, मेरा लव लाइफ के बारे में बोल कुत्ते. नहीं, बहुत ही भारी सीजन. बीच में लिवरपूल था, मतलब दिसंबर तक तो 7-8 पॉइंट का लीड था. फिर सिटी लिवरपूल हुआ, फिर उसके बाद सिटी क्लोज इन किया, फिर लिवरपूल काफी मेजर हगा, 4-5 मैच ड्रॉ करते गया. फिर सिटी जब लीड में, तो फिर सिटी ने छोड़ा नहीं. Yes. जीत लिया टाइटल. Yes. So ये वाला टाइटल रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन मतलब लिवरपूल का साइनिंग्स था, क्योंकि सिटी लास्ट ईयर सेंचुरियंस किया था, तो उनके देखा जाएगा तो क्वालिटी ड्रॉप नहीं है, बट लिवरपूल बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और वो फाइट इतना ज्यादा दिया जो बहुत फर्क पड़ा. उसके बीच में दो मेजर रीजन, मतलब वैन डाइक खरीदा था लिवरपूल ने, तो उसकी वजह से उनको एक जो बैकलाइन में लीडर चाहिए था वो एक आया, और गोलकीपर था जो ऐसा कैरियर जैसा गोल नहीं देने का, एलिसन बेकर में. और उसके वजह से काफी चेंज हुआ, क्योंकि जो पहले लिवरपूल ऐसा 1-0 2-0 जो हारता था अवे मैचेस पे, वो अभी कुछ ड्रॉ में कन्वर्ट हो गए, क्लीन शीट हो गए, और कुछ ड्रॉ में कन्वर्ट हो गए. कुछ बहुत सारे जीते भी, बट वो. और दूसरा मतलब जो ऐसा ड्रॉ जो प्रीवियस सीजन में लिवरपूल के ना काफी ड्रॉज थे, तो वो ड्रॉज को विन में कन्वर्ट कर पाए, तो इसकी वजह से बहुत काफी डिफरेंस पड़ा. और फिर क्लॉप के टैक्टिक्स तो है ही काफी क्लासिक. सो मतलब वो इतना ज्यादा क्लोजली कंटेस्टेड सीजन था कि सिटी लिवरपूल वाले मैच में जॉन स्टोन्स 2.9 सेंटीमीटर से क्लियरेंस किया था, और फिर उसके बाद सिटी बर्नली में अग्वेरो 0.6 सेंटीमीटर से के मतलब गोल लाइन के 0.6 सेंटीमीटर से क्रॉस किया था, बोल के गोल दिया गया था. तो बेसिकली सिटी और लिवरपूल के बीच में सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर का अंतर था, बोल के सिटी ट्रॉफी जीता है. बेस्ट मोमेंट्स तो बहुत ज्यादा थे इस सीजन में, बट मुझे जो एक काफी अच्छे से याद आता है वो अपना नॉइजी नेबर्स हमें बोलते हैं, बट अभी नॉइजी नेबर्स वो हो गए काफी चावट है वो यूनाइटेड. उनके अगेंस्ट 44 पास वाला गोल मारा था. So basically, even though मैं Liverpool fan हूँ, I'm ready to accept that कि this moment was like one of the best moments of the season. वो गोल जो था, pretty amazing goal man. जैसे ही बेस्ट मोमेंट भी थे, वैसे काफी गूफ अप्स भी थे प्रीमियर लीग सीजन में, जो बहुत ज्यादा कॉमेडी और फनी थे.
बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। कंटेंट है। मेरा फेवरेट इसमें से ट्रिपियर का ओन गोल है, कितना क्लासिक है वो। वो तो कुछ कुछ भी था वो। मतलब मतलब ऐसा ऐसा मेरे को मतलब ऐसा वापिस दुनिया में आने में ऐसा 5 मिनट लगा था वो देखने के बाद। कोई बंदा ऐसे कैसे कर सकता है भाई? हाँ मतलब ना यार। तू डिफेंडर है, तेरे पास बॉल आया, बैक पास आया, ठीक है, तू अच्छा डिफेंडर है तो कंट्रोल किया, कीपर तेरा अच्छा है, उसको बैक पास भी दे रहा है, तू कीपर को देखना किधर है भाई, तू वो कीपर भाग के आया भाई, मैं बॉल ले रहा और ये भाई बाजू से दे रहा गोल पे कूद के। मतलब इतना क्लासिक था। सो अभी ये गुफअप के बारे में सुना, इसके बाद मेरे को और एक गुफअप याद आ रहा है, वो था एंड्रे परेरा का। क्या भाई ने वो शॉट मारा था पेनल्टी एरिया में से, सीधा आउटर फुट, आउटर कर जा रहा है, जाके ऑपोजिट साइड के कॉर्नर के कैमरामैन को बैठा और वो गिर गया, उसकी कुर्सी भी टूट गई। ये वैसे तो भी एटलीस्ट उसका मिस हिट होके कॉर्नर लाइन तक पहुंचा, दूर तो गया। मेरे पास ऐसा और दो गूफअप है, डैनी रोज और पैब्लो जाबालेटा के। वो भाई लोग इतना मस्त रन मारे, उनको टीममेट ने भारी पास भी दिया, उनको सिर्फ सिंपल क्रॉस डालने गए ये बंदे लोग। डैनी रोज ऐसा लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, उसके बराबर लेफ्ट फुट पे है, उसको क्रॉस डालने गए, सिंपल टास्क है, बट नहीं, वो डैनी रोज है, वो सीधा सीधा मिस कंट्रोल करता है, किक मिस हिट करता है जीरो प्रेशर पे, और वो गोल किक जाता है। हाँ तो 84th मिनट पे गोल मारा चेल्सी ने, जो कि क्लियरली ऑफसाइड था, मतलब अराउंड 4 to 5 yards ऑफसाइड था, फिर भी रेफरी ने वो स्टैंड होने दिया गोल। उसके बाद वॉर्नॉक थोड़ा चिल्लाया, चीखा, लेकिन फिर भी अभी कुछ कर तो नहीं सकते, इसलिए कंटिन्यू हुआ मैच। फिर उसके बाद और एक स्टॉपेज टाइम में चेल्सी ने एक विनर मारा, और उसके बाद चेल्सी जीत। एक तो ये 84th मिनट पे फिर चेल्सी ने इक्वलाइज किया, और फिर उसके बाद स्टॉपेज टाइम में 93rd मिनट पे विलियन ने एक विनर मारा, जो भी उसमें भी कुछ तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी था। और फिर इतना सब होने के बाद वॉर्नॉक और भी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि जो उसको 3 पॉइंट्स मिल रहा था वो भी 0 पॉइंट्स हो गया, और फिर उसके बाद कार्डिफ रेलीगेट हो गया। फिर उसके बाद उसका एक अमेजिंग रिएक्शन था, वो ऐसा गंदा वाला स्टेयर मारा था रेफरीज पे। They didn't try and engage them, but they would be left in no doubt as to what he made of those big decisions that he felt went against him and his team have cost him the really points. Look at that. वो भी अपना बापू को फॉलो किया, अहिंसक था वॉर्नॉक भी। हाँ ना। अहिंसक था, उसको शेक हैंड भी नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला, और उसको गुस्सा होने का फुल अधिकार था, क्योंकि उस मैच में उसका तो डिसीजन जो था वो मिला भी नहीं, ऑफ साइड का या कंट्रोवर्शियल विनर। उसके साथ उसके टीम को 2 क्लियर पेनल्टी शॉट्स थे, जो अगर वीआर रहता तो डाउटफुल था मिला रहता है नहीं, क्योंकि वीआर बंगर है, बट स्टिल उनको 2 क्लियर पेनल्टी जो शॉट्स थे वो भी नहीं मिले वो मैच में। मतलब इतना बुरा नसीब कैसे हो सकता है वो, मतलब वॉर्नॉक का एक्सप्रेशन फुल्ली वैलिड है। अभी ये इतने कॉमेडी गूफअप्स के बाद बैक टू द सीरियस टॉपिक ऐसा बोलना भी चाहिए, बट वाव मोमेंट्स देखे जाएगा ना तो बेस्ट गोल्स देता है, और बेस्ट गोल इस सीजन में 2-3 काफी अच्छे थे। सो आई बहुत थिंक ज्यादा अच्छे। काय के पास काफी अच्छा मटेरियल है इसके ऊपर। व्हाट यू से? सो बहुत सारे अच्छे गोल्स थे इस सीजन में। वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स वाज एंड्रोस टाउनसेंड वाला टॉप कॉर्नर का वॉली। क्रिस्टल पैलेस को फ्री किक का सिचुएशन मिला था, बॉल अंदर डाला था फ्री किक में से, तो वो फर्स्टली जाके लपोर्टे के पास गया
एंड देन उसने डिफेंसिव हेडर मारा बाहर जो बर्नार्डो के पास गया। बर्नार्डो ने उसको बाहर पुश किया, फिर भागते हुए आया अपना भाई टाउनसेंड एंड उसने जो वॉली मारा टॉप कॉर्नर में, देख के मजा आ गया। एक्चुअली वो काफी अच्छा गोल था, भले ही अगेंस्ट सिटी था, उसका रिजल्ट भी ऐसा, मतलब वो गोल की वजह से सिटी वो मैच भी हारा, टाइटल रेस में काफी हाँ ड्रामा लाया बड़वे ने, बट स्टिल गोल काफी अच्छा था वो उसमें। एकदम वंस इन अ ब्लू मून वाला गोल था वो, आंख हाँ बंद करके उसने ठोक दिया। Yes. मेरे लिए तो फेवरेट गोल अग्वेरो का था अगेंस्ट चेल्सी, जो सेकंड गोल था उस मैच का। Silva is taking the ring road. He flashed it. Oh, Aguero! Zinchenko trying to force his way forward with help from Aguero. Goes from long range and lands an absolute beauty. Well, he couldn't tap one in, but he's thumped one in from distance. Sergio Aguero, 2-0 Manchester City. Well, it's absolutely out of this world. A little bit of good. वो मैच में मतलब काफी क्लासिक था वो, क्योंकि वो उसने 12th मिनट पे मारा, बट 8वें मिनट पे उसको बर्नार्डो ने मस्त क्रॉस दिया था, उसको ओपन गोल था, टैप इन था, जो भाई ने मिस किया। तो उसके बाद से उसके बाद गुस्सा था, सब भड़ास बिड़ास बढ़ गया था। उसने जो बैंगर मारा है वो, वाव, क्लासिक। इससे भारी एक गोल ही हो सकता है। टाइटल विनिंग गोल, सर विंसेंट कंपनी अगेंस्ट लेस्टर सिटी। यस 70 मिनट्स के लिए डेडलॉक टूटा नहीं था वो, फिर एकदम सिटी प्ले बनाते बनाते आया, एकदम पूरा टीम हाफ लाइन के आगे, फिर उसके बाद कंपनी के पास बॉल दिया और उसको कोई चार्ज ही नहीं किया, तो मतलब वो लेके गया, वो भगाया भगाया बॉल, उसको मिला मतलब साइड गोल के, वो सीधा बजा के दिया, सीधा गोल। और फिर क्या भागा है कंपनी, माँ कसम, इधर ही मैं ऐसा अपने बेड से उड़ी मारा था। मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुआ था। गाइस, ये तो अपना बेस्ट गोल हो गया, ये सब बेस्ट मोमेंट्स भी हो गए, बट इस सीजन के लिए अपना तो मेन कंट्रीब्यूशन तो होता ही है, सीजन 11। तो गाइस, क्या फॉर्मेशन लेने का है? मेरे को तो लगता है 4-4-2 रखना चाहिए अपन ने फॉर्मेशन। Hey, we have a super chat from Sports Unfiltered. Love 442 a lot. Thank you so much. We have started a podcast inspired from you. Look at this, Neville. We are inspiring people. Thank you so much, Sports Unfiltered. And बाकी सब लोग जो chat में, please Sports Unfiltered का जाके podcast सुनो / देख लो, depending on what. अभी इसी वक्त। क्योंकि so this was our way of thanking 442 entire 442 team and especially Azim and Neville for shout out. So thank you. यस, थैंक यू 442। तो पहला प्लेयर गोलकीपर, व्हाट सेज? मेरे को लगता है एलिसन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सही कीपिंग किया था वो, सब मोस्ट क्लीन शीट्स था उसका सीजन में। यस यस, डेफिनेटली एलिसन। तू तो लिवरपूल फैन है, तो एलिसन तो बोलेगा ही डेफिनेटली एलिसन। नहीं, एलिसन और एडरसन में बहुत अच्छा कंपटीशन था, लेकिन आई वुड स्टैट्स और ये दोनों देख के एलिसन को प्रेफर करूंगा। मेरा चॉइस तो एडरसन है, बट इधर क्लियरली आउट वोटेड है मैं, सो हमारा गोलकीपर तो एलिसन रहेगा। सो अगले पोजीशन पे आते हुए डिफेंस, मुझे तो लगता है लिवरपूल का डिफेंस काफी क्लासिक था फुल सीजन में, उसके वजह से काफी चेंजेस हुआ। सो राइट बैक में एज यूजुअल डिफेंस, हाँ राइट बैक में डेप्यूटी था वो पूरा सीजन लिवरपूल के लिए। लिवरपूल का बोला है तो वैन डाइक और रॉबर्टसन तो आना ही चाहिए, और उसके साथ सेंटर बैक मेरे को लगता है सेंटर बैक पे लपोर्टे को आना चाहिए, क्योंकि पूरे सीजन में बहुत अच्छा खेला था वो। यस, लपोर्ट रहेगा ही, क्योंकि वो काफी क्लासिक खेला था। सो अपना डिफेंस तो ऐसे दिख रहा है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वैन डाइक, लिवरपूल प्लस लपोर्ट एंड रॉबर्टसन। यस, लिवरपूल प्लस लापोर्ट। सो अगला पोजीशन है मिडफील्ड, स्टार्टिंग विद सेंट्रल मिडफील्ड, क्या कहना है? तो मेरे को तो लगता है बर्नार्डो तो चाहिए मिडफील्ड में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट किया सिटी में, ऑलमोस्ट हर गोल में उसका कंट्रीब्यूशन था ही, या फिर हर चांस जो क्रिएट हुआ सिटी के लिए उसमें ऑलमोस्ट उसका हर एक इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो बर्नार्डो तो चाहिए सेंटर मिडफील्ड में।
बर्नार्डो के साथ आई गेस आई एग्री कि बर्नार्डो होना चाहिए। उसके साथ आई गेस जाओ मोटिन्यो ने बहुत अच्छा सीजन खेला था ये साल। यस, And- मूटिन्यो, रूबेन नेवेस का मिडफील्ड जाते तो आई थिंक मूटिन्यो का ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस था क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी लाया मिडफील्ड में। तो आई एग्री मूटिन्यो रहना चाहिए, बट विंग तो मोहम्मद सलाह है ये। ओके मो साला हाँ मो साला इजिप्शियन किंग मो साला लाला। साला और ओवरऑल देखा तो उसमें कंसिस्टेंटली कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिए, फिर थोड़ा ड्रॉप था लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था कि वो बहुत घटिया प्लेयर बन गया है, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक कंसिस्टेंसी थोड़ा बेस लेवल तक उसने मेंटेन की, तो आई गेस उसके लिए तो एटलीस्ट उसको रहना चाहिए इसमें। तो लेफ्ट विंग ऑफ कोर्स एक ही बंदा है जो वहां पे आता है, रहीम, स्टारले। नॉट राम रहीम, रहीम स्टर्लिंग। मूविंग ऑन टू स्ट्राइकर्स, एक प्लेस फिक्स्ड है, अग्वारो। ये मतलब Yes. कोई डाउट नहीं है। बेस्ट स्ट्राइकर इन द प्रीमियर लीग अप टिल नाउ। यस ये तो Arguably. गारंटीड प्लेस है। यस। पार्टनर में कौन? मेरे हिसाब से तो अपना माने ही होना चाहिए। आडियो माने। यस, साडियो माने, बट कुछ तो इंडियन कंट्रीब्यूशन मांगता है ना अपने को, माने हाँ, चाहिए ना इसे। माने चाहिए बंधु अपने को। चाहिए अपने को। जोक्स बट माने तुम लोग अब दोनों बोल रहे तो मेरा चॉइस का कोई फायदा नहीं है। ओबामैंग बोलने वाला था मैं, बट ऑबामैंग से ओवरऑल गेम प्ले माने ने अच्छा किया था, इवन दो यस। उन्होंने गोल्डन बूट शेयर किया था, सो आई वुड प्रेफर माने कभी भी। तो गाइस अपना प्लेइंग 11 तो हो गया, बट हर प्लेइंग 11 के साथ एक सब्स्टिट्यूट्स का बेंच रहता है। सो इस सब्स्टिट्यूट्स बेंच के लिए काय तेरे को 3 पिक्स मिलते हैं, एक कीपर, 2 डिफेंडर, पाटिल तेरे को 2 मिडफील्डर और मैं 2 फॉरवर्ड डालने वाला है। सो स्टार्टिंग विद काय, तेरा क्या चॉइसेस है? पहले गोलकीपर पे जाते हैं। सो अभी एलिसन तो हो गया, तो डेफिनेटली एडरसन तो रहना ही मांगता अपने यस टीम में। बॉस। यस। 2 डिफेंडर्स में से एक तो मेरे को लगता है कि काइल वॉकर भाई। काइल वॉकर Oh, ने yes. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस सीजन में, तो आई गेस वो डिजर्व करता कि Yes. मेन स्क्वाड में होना चाहिए टीम ऑफ द ईयर के। डेफिनेटली। एंड दूसरा है फैबियन शार। शार एक्चुअली मेरे को भी एक्चुअली चॉइस पसंद आया। उसने मतलब डिफेंसिव वर्क तो दिया न्यूकैसल को, बट उसने अटैकिंग वर्क भी उसने ही दिया न्यूकैसल को। मूविंग ऑन टू मिडफील्ड, आकाश मेरे हिसाब से एक तो डेविड सिल्वा होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वो तो बेस्ट प्ले मेकर है जिसको अभी तक मैं ऐसा देखा है। वो खुद किधर से भी बॉल निकाल सकता है, कुछ भी पास डाल के वो पहुंचाता है। और दूसरा मेरे को लगता है मैडिसन होना चाहिए, क्योंकि वो मैडिसन और वार्डी मिलके भी काफी अच्छा खेले थे लेस्टर के लिए। मूविंग ऑन टू द फॉरवर्ड्स, मेरे तो 2 चॉइस फिक्स है। ओबामैंग तो आएगा ही, मतलब उसने गोल्डन बूट जीता है, मतलब वो और उसका उसके लिए जो आना चाहिए। वो आना ही चाहिए। और फिर ईडन हजार्ड, नाउ रियल मैड्रिड प्लेयर, बट ईडन हजार्ड वो सीजन अकेला चेल्सी के लिए खेला था, काफी इम्प्रेसिव था, मतलब असिस्ट, गोल सब उसने किया था। और बेस्ट 11 ऑफ द सीजन हो गया है। बट मेरा एक सवाल है सबको, तुमको बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन कौन लगा? एक ही चॉइस। एक ही चॉइस तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा एक प्लेयर चूज करना। तो एनिमेक्स तेरा कौन लगता है तेरे को प्लेयर ऑफ द सीजन? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है डिसाइड करना, क्योंकि एक तो फर्स्टली देखा जाए तो 2 टीम्स थे जिन्होंने पूरा सीजन डोमिनेट किया है। सो इफ चूज करना ही रहेगा तो आई वुड से कि वैन डाइक था मेरा बेस्ट प्लेयर सीजन का, क्योंकि पूरा लिवरपूल डिफेंस जो था उसने अच्छे से माउंट करके रखा था। एंड जो इतने सारे गोल्स कंसीड किए ओवर द लास्ट फ्यू सीजन्स, जो इतना खराब परफॉर्मेंस हो रहा था बीच बीच में, सो आई गेस वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया उसके सोयल से वैन डाइक। वो मेरे लिए तो बर्नार्डो होगा, क्योंकि वो तो जैसे मैं पहले बोला ऑलमोस्ट हर एक चांस जो सिटी ने क्रिएट किया उसमें उसका कुछ तो कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद वो डिफेंस में भी भागने का, थोड़ा बहुत उधर भी कंट्रीब्यूट करने का, मतलब ऐसा स्टिल नहीं रहने का कभी भी गेम में। वो हमेशा किधर तो इधर उधर भागते रहने का। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ मेरे बी। हिसाब से मोहम्मद अली नहीं है वो, बर्नार्डो है वो। अकॉर्डिंग तो बर्नार्डो ही है मेरे लिए तो। आई गेस मेरे लिए तो एक ही बंदा आता है दिमाग में,
भले बहुत सारे शाउट आउट्स रहेंगे बाकी के प्लेयर्स के लिए, बट मेरे लिए एक बंदा जो स्टैंड आउट किया था आइमेरिक लैपोर्ट। मतलब उसको ऊपर जिम्मेदारी था ये ओटामेंडी और जॉन स्टोन जैसे हगरे डिफेंडर को संभालने का, और वो बहुत अच्छे से किया है एक्चुअली, मेरे को बोलना पड़ेगा। अटैकिंग प्लेस में उसका कंट्रीब्यूशन था, गोल्स मारने का, एंड फिर डिफेंसिव वर्क रेट का उसका क्या बोलने का, बेस्ट था मतलब उसका तो। और वो वन ऑफ द मेन प्लेयर्स था सिटी का अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो सिटी बिल्ड अप फ्रॉम द बैक रहता है, तो बेस सही था उस। आई गेस लैपोर्ट मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। सो गाइज दिस इज इट। ये अपना प्लेयर ऑफ द ईयर भी डिसाइड हो गया अपने लिए। सो व्यूअर्स, हम आपको कुछ लगता रहेगा तो प्लीज डू कमेंट अबाउट इट, वील डिस्कस। एंड थैंक्स टू Just Kyle. do let us know your best moments, your team of the season, and your favorite players in the comment section. Yes, And thank you, Kyle, for joining us today. अरे yes. मेरे को थैंक्स बोलना चाहिए, मुझे तुम लोग ने इनवाइट किया और मुझे बहुत मजा आया। एंड टू ऑल द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत अच्छे वीडियोस पोस्ट करते हैं और ये बहुत दो मस्त बंदे हैं अपने। चलो, that's it. Bye guys. See you next time.